हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर अकाउंट क्लास। इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे जो कि बेस होंगे पास एडजस्टमेंट पर। तो ये जो टॉपिक हमने लिया है पास एडजस्टमेंट, ये हमने लिया है अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 1 पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। तो चलते हैं देखते हैं कौन कौन से हमने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस वीडियो में लिए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी बेस हैं पास एडजस्टमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रिया मोना निशा यहाँ पर 3 पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है 3:1 का। इसके साथ साथ हमें 3 साल का प्रॉफिट भी गिवन है 1,40,000, 84,000, 1,06,000। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि बाय मिस्टेक ये जो 3 साल का प्रॉफिट है इसको पार्टनर्स के बीच में इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो अब हमें क्या करना है, नाउ द एरर नीडेड टू बी करेक्टेड। तो ये जो एरर है इसको हमें करेक्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का इसको हम ऐड कर लेंगे। 1,40,000, 84,000, 1,06,000, टोटल प्रॉफिट होगा 3 ईयर का 3,30,000। तो क्वेश्चन के अनुसार जो हमारा करेक्ट रेशो है वो 3:1 का है और जो रॉन्ग रेशो है वो इक्वल रेशो है। तो सबसे पहले हम लेते हैं करेक्ट शेयर ऑफ ईच पार्टनर, यानी 3:1 का रेशो। रिया का करेक्ट शेयर हम निकाल लेंगे 3,30,000, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है 3/6 से। तो रिया का करेक्ट शेयर आ जाएगा 1,65,000 3 ईयर का। इसी तरह से हम मोना का शेयर निकाल लेंगे 3,30,000 मल्टीप्लाई में 2/6। मोना का करेक्ट शेयर आ जाएगा 1,10,000 3 साल का। सेम हमने यहाँ पर निशा का शेयर निकाल लिया 3,30,000 1/6 से मल्टीप्लाई कर दिया 55,000। उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल रेशो में, जो कि एक रॉन्ग रेशो था। तो रॉन्ग शेयर ऑफ ईच पार्टनर 1,30,000, इसको 3 से डिवाइड कर लिया 1,10,000। तो ये 3 साल का यहाँ पर 1,10,000 शेयर प्रत्येक पार्टनर का आ जाएगा, जो कि हमने गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3 साल तक। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल, यानी एडजस्टमेंट टेबल। तो सबसे पहले हमने लिया रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इक्वल शेयर जो कि रॉन्ग था, इसको हम यहाँ पर डेबिट कर देंगे। प्रत्येक पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमने यहाँ पर डेबिट कर देना है। 1,10,000 रिया, मोना 1,10,000, निशा 1,10,000। यहाँ पर डेबिट इसलिए किया है क्योंकि बाय मिस्टेक हमने ये प्रॉफिट 3 साल का पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी क्रेडिट कर दिया था। अब हम इसको रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। लेकिन जो करेक्ट शेयर है पार्टनर का, रिया का 1,65,000, मोना का 1,10,000, निशा का 55,000, इस करेक्ट शेयर के द्वारा हमको पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए था। तो हम यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। रिया को हमने क्रेडिट कर दिया, मोना को भी क्रेडिट कर दिया और निशा को भी क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। तो रिया के कॉलम में हम देख रहे हैं डेबिट है 1,10,000, क्रेडिट है 1,65,000। तो नेट इफेक्ट आ जाएगा 55,000। क्रेडिट साइड ज्यादा थी तो यहाँ पर ये जो नेट इफेक्ट आया है ये बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। मोना का जो नेट इफेक्ट होगा वो 0 होगा, दोनों साइड इक्वल है। डेबिट साइड भी 1,10,000, क्रेडिट साइड भी 1,10,000। निशा के केस में यहाँ पर डेबिट 1,10,000 है और क्रेडिट 55,000। तो डिफरेंस आएगा, यानी नेट इफेक्ट 55,000। तो डेबिट साइड यहाँ पर ग्रेटर है इसलिए डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब इस नेट इफेक्ट को लेकर के 55,000 को लेकर के एक एडजस्टमेंट एंट्री यानी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री हम पास कर देंगे। तो निशा का यहाँ पर जो 55,000 है वो डेबिट बैलेंस है, इसको हम जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे। निशास कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000 डेबिट कॉलम में। रिया का 55,000 यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री में यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे टू रियास कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट साइड में 55,000। तो ये हमारी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, आजाद बैनी यहाँ पर 2 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, कैपिटल दे रखी है 40,000, 80,000। उसके बाद हमें दे रखा है आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैज बीन प्रिपेयर्ड इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद, यानी अकाउंट को क्लोज करने के बाद हमें पता चला कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% वो पार्टनर्स को देना भूल गए, यानी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए। तो अब हमें क्या करना है, इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हमें नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में यानी स्टार्टिंग में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिससे कि ये 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि पार्टनर्स को देना भूल गए हैं ये ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए। तो रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो चलते हैं देखते हैं सोल्यूशन।
सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं। आजाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 का 5% यहाँ पे निकाल लेंगे, 2,000 आ जाएगा। बैनी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, 80,000 का 5%, 4,000 आ जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। इस टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में सबसे पहले हमने पर्टिकुलर लिया है, उसके बाद आजाद का कॉलम, बैनी का कॉलम, लास्ट में हमने लिया है यहाँ पे फर्म। आजाद, बैनी और फर्म के कॉलम को हमने डेबिट क्रेडिट दो भागों में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड, आजाद को हमने क्रेडिट कर दिया 2,000 से, बैनी को क्रेडिट कर दिया 4,000 से। फर्म को हम यहाँ पर इनके टोटल से डेबिट कर देंगे। अगर यहाँ पर हम क्रेडिट लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, तो फर्म को हम यहाँ पर रिवर्स लेंगे, यानी डेबिट लेंगे टोटल से। उसके बाद हमें यहाँ पर क्वेश्चन में केवल एक ही मिस्टेक दे रखी है, 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। फर्म के अकाउंट को हम पहले क्लोज कर लेते हैं। डेबिट साइड यहाँ पर दे रखी है 6,000, तो बैलेंस करने के लिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा 6,000। अगर फर्म का डेबिट साइड ज्यादा है तो फर्म को लॉस होता है, क्रेडिट साइड ग्रेटर होता है तो फर्म को प्रॉफिट होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन के अंदर 6,000 का लॉस हुआ है। अब इस 6,000 को हम पार्टनर्स के अंदर इक्वल रेशो में डिवाइड कर देंगे। तो 6,000 को 2 से डिवाइड कर दिया, 3,000 आ जाएगा। तो ये जो लॉस यहाँ पे प्रत्येक पार्टनर का 3,000 आया है, इसको हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि जो लॉस होता है वो डेबिट साइड में लिखा जाता है। लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, आजाद के कॉलम में डेबिट साइड में 3,000, बैनी के कॉलम में यहाँ पर डेबिट साइड में 3,000। तो सभी कॉलम का हम यहाँ पर एडिशन कर लेंगे, टोटल कर लेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। आजाद डेबिट साइड में यहाँ पर 3,000 है, क्रेडिट साइड में 2,000 है। डेबिट में से क्रेडिट माइनस करेंगे तो नेट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 1,000। आजाद के केस में डेबिट साइड ग्रेटर है, तो 1,000 यहाँ पर डेबिट बैलेंस आ जाएगा। दूसरा पार्टनर यहाँ पर बैनी, क्रेडिट साइड 4,000, डेबिट साइड 3,000, नेट इफेक्ट आ जाएगा 1,000। तो बैनी का यहाँ पर क्रेडिट कॉलम ज्यादा है 4,000, तो नेट इफेक्ट में यहाँ पर जो बैलेंस आया 1,000, ये क्रेडिट बैलेंस होगा। अब इस नेट इफेक्ट को लेकर के एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आजाद का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है 1,000, आजाद कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,000, बैनी का यहाँ पर क्रेडिट है 1,000 टू बैनीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कॉलम में 1,000। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, राम, मोहन, सोहन यहाँ पे 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, कैपिटल दे रखी है 1,20,000, 90,000, 60,000। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, इंटरेस्ट वाज क्रेडिट टू देम एट द रेट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ 5%। तो यहाँ पर हमें दे रखा है, हमने गलती से 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, जबकि हमें लेना चाहिए था 5%। तो ये जो 6% है ये करेक्ट इंटरेस्ट रेट है और ये 5% रॉन्ग इंटरेस्ट रेट है। तो हमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं रॉन्ग रेट से, यानी 6% से। राम का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई में 6%, 7,200। मोहन का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा 90,000 मल्टीप्लाई में 6%, 5,400। सोहन का इंटरेस्ट 60,000 मल्टीप्लाई में 6%, 3,600। उसके बाद हम करेक्ट इंटरेस्ट रेट को लेकर के इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। राम का 1,20,000 मल्टीप्लाई में 5%, इंटरेस्ट आ जाएगा 6,000। मोहन का 90,000 मल्टीप्लाई में 5%, 4,500। सोहन का 60,000 मल्टीप्लाई में 5%, 3,000। तो ये करेक्ट इंटरेस्ट है और ये वाला रॉन्ग इंटरेस्ट है। उसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। इसमें हमने 3 कॉलम ले लिए हैं, प्रत्येक पार्टनर के लिए 1 कॉलम, और लास्ट में ले लिया फर्म का कॉलम। तो प्रत्येक कॉलम को हमने डिवाइड कर दिया डेबिट क्रेडिट से। सबसे पहले रॉन्ग इंटरेस्ट हमने यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया। राम को डेबिट कर दिया 7,200, मोहन को डेबिट कर दिया 5,400, सोहन को डेबिट कर दिया 3,600। इन सबके टोटल से हमने फर्म को क्रेडिट कर दिया 16,200। तो याद रखना है, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे तो फर्म को टोटल से क्रेडिट करना है, और यदि यहाँ पर क्रेडिट है तो टोटल से हम फर्म को डेबिट करेंगे, यानी फर्म को हमें यहाँ पर रिवर्स लेना है उसके टोटल से। तो यहाँ पर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रॉन्ग इंटरेस्ट को डेबिट इसलिए किया है क्योंकि हमने रॉन्ग इंटरेस्ट रेट से यानी 6% से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। तो अब हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। उसके बाद करेक्ट इंटरेस्ट रेट है 5%। इंटरेस्ट है राम का 6,000, मोहन का 4,500, सोहन का 3,000। तो ये हमें क्रेडिट करना चाहिए था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे। राम को 6,000 से क्रेडिट कर दिया, मोहन को 4,500 से क्रेडिट कर दिया, सोहन को 3,000 से क्रेडिट कर दिया।
अब इनके टोटल से जो कि यहाँ पर आ रहा है 13,500 डेबिट कर देना है फर्म को। उसके बाद हम फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड में यहाँ पे देख रहे हैं 16,200, डेबिट साइड में फर्म का कॉलम हमें दे रखा है 13,500। 16,200 और 13,500 इन दोनों को हमने माइनस कर देना है, तो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा माइनस करने के बाद 2,700। क्रेडिट साइड यहाँ पे ज्यादा है तो डेबिट साइड में हमने लिख देना है 2,700 जो कि प्रॉफिट होगा। अगर फर्म की क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो फर्म को प्रॉफिट होता है और डेबिट साइड ज्यादा आती है तो लॉस होता है। फिलहाल इस केस में 2,700 का प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर इक्वल रेशो के अंदर, तो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करने के बाद 900। अब इस 900 शेयर को हम प्रत्येक पार्टनर के क्रेडिट साइड में यहां पर लिख देना है। राम को हमने क्रेडिट कर दिया 900, मोहन को क्रेडिट कर दिया 900, सोहन को भी हमने क्रेडिट कर दिया 900 से। सभी पार्टनर का कॉलम हम यहाँ पर टोटल कर लेंगे। उसके बाद हमने निकालना है नेट इफेक्ट। राम का डेबिट साइड के टोटल में से क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, तो नेट इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 300। डेबिट साइड ग्रेटर थी तो ये 300 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। मोहन का दोनों साइड का टोटल इक्वल आ गया। सोहन का डेबिट साइड है 3,600, क्रेडिट साइड है 3,900। नेट इफेक्ट दोनों को माइनस कर देंगे, 300 आ जाएगा। यहां पर क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो 300 ये क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। अब इन दोनों नेट इफेक्ट को लेकर के हम एक जनरल एंट्री पास करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री के अंदर यहां पर देख रहे हैं राम डेबिट बैलेंस है 300। जनरल एंट्री में हो जाएगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट 300। सोहन यहां पर 300 क्रेडिट बैलेंस है। जनरल एंट्री में 2 सोहन कैपिटल अकाउंट 300, तो ये हो जाएगी एडजस्टमेंट एंट्री। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया।